आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ड्रैगन पैदा करेगा भैया चाइना। अब सबकी आंखें खुल गई। गेम ऑफ थ्रोन्स, खलीसी, वाह। साथ ही साथ ड्रैगन ड्रैगन हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है यार। एक ड्रैगन हार्ट मूवी आई थी स्टार गोल्ड पे, याद करो। हर संडे सैटरडे एक हॉलीवुड मूवी आती थी, उसमें ड्रैगन हार्ट भी थी। तो बहुत बढ़िया मूवी थी वो ड्रैगन बोलते हैं, आग फेंकते हैं। फिर हॉबिट आया, हॉबिट मूवी जो पार्ट 2, अरे नाम क्या था उसका, ड्रैगन का बड़ा प्यारा नाम होता है, खतरनाक ड्रैगन, मतलब पूरी हालत, ठीक है ना। द डेसोलेशन ऑफ स्मॉग, यस, स्मॉग जो ड्रैगन था, ठीक है। फिर भैया गेम ऑफ थ्रोन्स है, उसमें हमने ड्रैगन देखा। और अब चाइना में हम ड्रैगन देखेंगे। क्या वाकई में चाइना ड्रैगन चाइना से ही आया है। सांप होता है ड्रैगन, बस उसके पंख लगा दो, ठीक है। तो लकी माना जाता है चाइना के लिए। तो क्या है, पूरा बात करेंगे हम इसकी, पूरी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारा यूपीएससी का कोर्स आपके लिए लाइव है। 11 फरवरी से क्लास शुरू होगी, मिस मत करना। सिर्फ 770 रुपए का कोर्स है। बहुत मेहनत करेंगे हम आपके ऊपर। 200 प्लस घंटे आपको मिलेंगे इसमें। टेस्ट सीरीज 25 से 35 मिलेंगी आपको। करंट अफेयर्स, सीसैट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, रिकॉर्डेड। तो आप ये समझिए कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सीरियस है तो हम इस बार आपका प्रीलिम्स निकालने में मदद करेंगे। मजा आ जाएगी आपको। तो आ जाओ, ज्वाइन करो कोर्स, हमारे ऐप को डाउनलोड करो। तो भाई ड्रैगन का मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपको लग रहा होगा कि भाई चाइना वाकई में ड्रैगन पैदा कर सकता है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, मेरा मूवी बहुत बढ़िया लगी थी वो। लेकिन एक्चुअल में चाइना ड्रैगन पैदा नहीं करेगा। यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। सर बहुत बहुत दिल तोड़ दिया आपने। 2022 में चाइना की बैंड बजी है, अभी भी चाइना की बैंड बजी हुई है। 140 करोड़ पे है। पता नहीं है ससुरे क्यों भैया बच्चे पैदा करने पे बोल रहे हैं। 140 करोड़ पे खड़े हुए हो। 144 करोड़ इनफैक्ट उनकी पॉपुलेशन है। लेकिन दोस्तों बात यह है ना कि चाइना की पॉपुलेशन घट रही है, बढ़ नहीं रही है। उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर जा नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है वहां पे बच्चे लोग पैदा करने। और पूरी दुनिया में, अभी मैं एक लेक्चर डिंक पे, डुअल इनकम नो किड्स डिंक पे, अभी मैंने एक लेक्चर अभी अपलोड होगा, तो उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा। भारत में भी ये ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। तो 1960s में, 1960 में ग्रेट फेमाइन आया। भाई देखो, चाइना ने, माओ जेडोंग की पॉलिसी एकदम बकवास थी, ठीक है। बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, नो डाउट, बट इकोनॉमिक फ्रंट पे वो बिल्कुल बेकार थे। तो उनका जो पॉलिसी की स्टील बनाओ, ठीक है, ग्रेट स्पैरो कैंपेन, सब कुछ खत्म कर दो, तो उससे लोग मरने लगे, ठीक है। और करोड़ों लोग मरे हैं आज तक के इतिहास में। चाइना का फेमाइन 1960s में, मतलब ऐसा था कि लोग, खाना तो था नहीं, तो लोग मिट्टी खाने लगे, पेड़ खाने को, खुद को खाने लगे थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था चाइना में। तो तब वहां पे फॉल हमको देखने को मिला था। और उसके बाद अभी 2023 में फॉल हमको देखने को मिला है। 1 करोड़ 10 लाख डेथ्स हुई है, लेकिन 90 लाख लोग पैदा हुए हैं। तो 20 लाख का यहां पे डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। ड्रैगन बेबीज क्या होता है? ड्रैगन बेबीज 2024 वाला ये ड्रैगन ईयर है। ये 2000 सालों से प्रथा जो है वो चलती चली आ रही है। चाइनीज लोग, जैसे भारत के लोग हैं ना, वैसे चाइना के भी लोग हैं। सुपरस्टिशियस होते हैं, वो अंधविश्वासी हैं, ठीक है। तो ड्रैगन बेबीज रिफर टू जो ईयर ऑफ द ड्रैगन में पैदा हुए हैं, यानी कि इस साल 2024 में 12 साल है, 12 जानवर है चाइना में। जोडियक, जैसे हमारे यहां भी जोडियक साइन है। हर देश का एस्ट्रोलॉजी थोड़ा अलग होती है, ठीक है। तो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर साल क्या, सबसे पहले आपका रैट आता है, फिर ऑक्स आता है, फिर टाइगर आता है, रैबिट आता है, ड्रैगन, अभी रैबिट पिछला, फिर स्नेक आता है, हॉर्स आता है, शीप, मंकी, रूस्टर, डॉग और पिग। ये 12 एनिमल्स हैं और ये 12 जोडियक साइन हैं, ठीक है। हर साल एक एनिमल का होता है। अब क्या है कि ये रिपीट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी ये 2024 ड्रैगन ईयर है। अब इससे पहले ड्रैगन ईयर 12 साल पहले था, क्योंकि 12 जोडियक साइन है। तो ये ड्रैगन ईयर यानी कि 12 साल पहले 2012 में था ड्रैगन ईयर, फिर 2000 में था ड्रैगन ईयर, फिर 1988 में था ड्रैगन ईयर। तो हर एनिमल, जैसे जो भी एनिमल, जैसे मान लीजिए पिग का आज, इससे पहले रैबिट का था, तो अब रैबिट अगले 12 साल बाद रिपीट होगा। तो ड्रैगन ईयर ये वाला 2024 जो है वो ड्रैगन ईयर है। अब आप ये देखिए कि जैसे 2000 में आप देखिए, ठीक है, 2000 में ड्रैगन ईयर में हमको पॉपुलेशन में अपवर्ड देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद फिर ये पॉपुलेशन ऊपर गई है, फिर डाउनवर्ड, लेकिन फिर अभी हम ड्रैगन ईयर में आ गए हैं। फिर 2012 में आप देखिए, ये हमको जो 2012 है, सबसे ज्यादा हमको ड्रैगन ईयर में हमको बच्चे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो ड्रैगन का साल होता है उसमें लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। और ये वाला साल भी ड्रैगन ईयर है, तो इस साल भी चाइना में हो सकता है लोग बच्चे ज्यादा पैदा करें। भैया देखो 1977 में माओ जेडोंग गए,
उसके बाद डेन ज़ाओपिंग आए, उन्होंने चाइना को सुधारा, वन चाइल्ड पॉलिसी। डेन ज़ाओपिंग ने बोला कि सबसे पहले तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो, और वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना बहुत ही अकेला देश है क्योंकि वहां के जो कोई है ही नहीं, हर कपल एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। अब 2 बच्चे तो होने चाहिए कम से कम, कहते हैं ना कि खेल सके, उनके साथ बात कर सके, लेकिन एक बच्चे में आइसोलेशन ज्यादा होता है, तो चाइना में ये हमको देखने को मिला। डेन ज़ाओपिंग ने बोला वन चाइल्ड पॉलिसी अगर औकात है तो वायलेट करके दिखाओ, ना सरकारी जॉब देंगे, ना कोई तुमको कुछ भी, जो सरकार तुमको सुविधाएं देती है ना सब छीन लेंगे तुमसे। तो किसी ने किया नहीं। अब ये पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। तो अब आप ये समझिए कि रातों रात कोई कैसे, क्योंकि लोग इसके साथ अब जीना सीख गए हैं वन चाइल्ड पॉलिसी से, तो लोग अब चाह के भी 2 बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे, समझ रहे हो। तो अब ये मैंने आपको बताया कि हर एनिमल्स स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट से लिंक होता है, ठीक है। अच्छा, चाइना में सबसे शानदार ड्रैगन एक मिथिकल एनिमल, असली में थोड़े ड्रैगन्स होते हैं, बट चाइना में ड्रैगन से जो है, जैसे गॉडजिला वैसे चाइना में ड्रैगन, और ड्रैगन्स की पूजा की जाती है, राइट। ड्रैगन्स की पूजा की जाती है, ऐसा बोला जाता है पहले ड्रैगन थे, ड्रैगन्स ने ही हमको विजडम दिया, ड्रैगन्स ने ही देश को बनाया, और ड्रैगन्स ही जो है वो पूरी दुनिया को बनाया, ऐसा चाइना में माना जाता है। तो ड्रैगन्स सबसे तगड़ी पर्सनालिटी को डिनोट करते हैं। अब देखो क्यों हमको अपटिक देखने को मिला है, क्यों चाइना में इस साल बर्थ ज्यादा होंगे, थोड़ा ध्यान से सोचो भाई। देखो यहां पे बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ड्रैगन ईयर में ही जो हमारा बर्थ हो, हम बच्चे पैदा ड्रैगन ईयर में करें। हो सकता है वो इस साल का वेट कर रहे हो। ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि ड्रैगन ईयर यहां पे लोग मानते हैं कि बड़ा लकी होता है। जो बच्चे ड्रैगन ईयर में पैदा हुए बड़ा लकी होते हैं। और ऐसा दोस्तों सर्वे में पता चला, सर्वे हुआ तो उसमें पता चला कि जो ड्रैगन ईयर में, जैसे जो 1976 में बच्चे पैदा हुए थे तब ड्रैगन ईयर रहा था, उन बच्चों ने बहुत कमाल, आम बच्चों से ज्यादा तेज वो, उनकी इनकम ज्यादा, उनके बंगले ज्यादा। तो ड्रैगन ईयर को बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है, ठीक है, चाइना में। और बोला जाता है कि जो ड्रैगन की ट्रेड्स होती है ना, कॉन्फिडेंट, हवा में उड़ने वाला राजा, एक तरीके से ड्रैगन को कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, वही ट्रेड्स बच्चों में भी आते हैं। तो इसीलिए चाइना इस साल बच्चे ज्यादा पैदा करेगा। देयर इज अ बिग 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 पॉसिबिलिटी। और हो सकता है बहुत सारे तो ड्रैगन ईयर का वेट भी कर रहे हो। तो वही है कि भाई जब यहां पे देखा तो अब उनके पास डिग्री बढ़िया थी, बैचलर डिग्री, बाकी और सालों में जो बच्चे पैदा हुए थे, और यहां पे फ्लॉन्ट भी किया जाता, भाई मैं तो ड्रैगन ईयर में पैदा हूं इसीलिए मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन अच्छे से उन्होंने किया। और उसके बाद ये भी जब डेटा देखा तो जो पेरेंट्स की, मतलब एक तरीके से चीजें बहुत ही ज्यादा बेहतर हुई, ठीक है। हायर एजुकेशनल अचीवमेंट्स, जो ड्रैगन ईयर में बच्चे पैदा हुए थे उनकी हायर एजुकेशनल अचीवमेंट हुई। तो भैया इस साल भी जो बच्चे पैदा हुए हैं ड्रैगन ईयर, समझ लो बेटा तुम भी ड्रैगन हो, चाइना के हिसाब से तो हो ही ना, मतलब वैसे साल तो ड्रैगन गई है, तो समझ लो कि इस साल जो बच्चे पैदा होंगे, पेरेंट्स स्पेशली जो प्रेग्नेंट हैं, ड्रैगन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में ये पेपर जब देखा ध्यान से तो हुआ क्या कि देखो एक चीज समझो कि अगर आप 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप नॉर्मल तैयारी करोगे, बट जब आप आईआईटी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी ऊपर हो जाती है। ऐसा ही होता है कि जब ड्रैगन ईयर आता है ना, तो जो पेरेंट्स हैं उनके साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि हाँ ये ड्रैगन ईयर है तो हमारे बच्चे बेस्ट होंगे, तो वो अपने बच्चों पे ज्यादा टाइम देते हैं, अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं, अपने बच्चों को ज्यादा पैसा देते हैं, उनकी एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करते हैं। यही रीजन है कि अच्छी डिग्री, अच्छी जॉब्स मिलती हैं, समझ रहे हो। वही बात है कि भाई अरे इस साल यार अपने बच्चे पे ध्यान देगा, ड्रैगन ईयर आएगा, ड्रैगन ईयर आएगा, चलो 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 ड्रैगन बताते हैं अपने बच्चों को। ये होता है कि भाई जैसे ही ड्रैगन ईयर आया तो जो पेरेंट्स है वो ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं अपने बच्चों पर, समझ रहे हो। तो बस यही है और कुछ भी नहीं है, ये बहुत सारे पेपर्स में भी पब्लिश हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कोविड-19 में भी हमने देखा कि कोविड-19 में क्या हुआ कि कोविड-19 में डेथ्स ज्यादा हुई, है ना। चाइना में तो आपको पता है कि 0 कोविड पॉलिसी, बट अब चीजें बेटर हो रही हैं, अब लोगों में इम्यूनिटी आ रही है, नेचुरल इम्यूनिटी लोगों में गेम की है, तो अब जाहिर सी बात है कि बर्थ होंगे भी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि लोग मरेंगे कम। कोविड में तो ज्यादा मरे, जाहिर सी बात है, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। चाइना अपना डेटा कभी शो नहीं करता। तो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से इस बार चाइना में आपको ज्यादा बच्चे देखने को मिल सकते हैं। वैसे चाइनीज बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, ठीक है। और हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच।